धाकड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राहुल गांधी का एक बयान आपके सामने रखना चाहता हूं जो उन्होंने असम में अपने महागठबंधन जो उन्होंने बनाया है ग्रैंड अलायंस उसका घोषणा पत्र जारी करते हुए दिया है। उस बयान में वो कहते हैं कि असल ये लोग अजमल पे हमला नहीं कर रहे हैं, ये लोग असम पे हमला कर रहे हैं। वो सीधा हमला बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर, देश के प्रधानमंत्री पर, क्योंकि ये तमाम लोग बदरुद्दीन अजमल जो महागठबंधन में शामिल हैं, जिनकी पार्टी है AIUDF, उनके साथ आने की वजह से उनको तरह तरह से टारगेट कर रहे हैं। उनकी दाढ़ी को लेकर, उनकी टोपी को लेकर कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस मामले में बदरुद्दीन अजमल कई बार सफाई दे चुके हैं, लेकिन दिल्ली में बैठा हिंदी भाषी दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुका मीडिया और उसके पत्रकार जो हैं वो उस मामले को नफरत के तौर पर पेश कर रहे हैं, क्योंकि विकास के दम पर तो वोट मांग नहीं सकते, नफरत फैला के ही वोट मांग सकते हैं। तो मौका था घोषणा पत्र जारी करने का। तो इस दौरान राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि ये अजमल पर हमला नहीं है, ये असल में असम पर हमला है। कैसे राहुल गांधी अपनी बातों के जरिए ये तमाम चीजें रख रहे हैं, सुन लीजिए उनकी जबानी। वो अजमल पे अटैक नहीं कर रहे हैं, वो असम पे अटैक कर रहे हैं। जो असम में जो भाईचारा है, जो आपका कल्चर है, आपकी हिस्ट्री, उस पर अटैक कर रहे हैं और वो रोज उस पर अटैक करते हैं। और ये जो टीम यहाँ बैठी है असम की रक्षा कर रही है, ये रियलिटी है। हमारे मैनिफेस्टो में 5 गारंटियां हैं, बिल्कुल क्लियर गारंटीज हैं। जो नुकसान बीजेपी ने किया है, सिर्फ असम का नहीं, हर प्रदेश का, देश का, जो नोटबंदी के कारण हुआ है, जो हम दो हमारी दो सरकार के कारण हुआ है, जो गलत GST के कारण हुआ है, जो 3 किसान के कानून बनाए उसके कारण हुआ है, उसको रेक्टिफाई करने का यह तरीका है। 5 गारंटीज क्लियर कट है, असम की जनता को एक बेस देने की, फाउंडेशन देने की। मगर इसका मेन लक्ष्य यह है कि हम यहां असम की संस्कृति, उसकी हिस्ट्री, उसकी कल्चर की रक्षा कर रहे हैं। यह इलेक्शन अजमल का नहीं है, यह इलेक्शन असम के बारे में। सुन लिया आपने, राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा कि यह अजमल पर हमला नहीं है, यह असल में असम पर हमला है। अब इसके बाद उन्होंने CAA को लेकर बात की। उन्होंने कहा CAA हम लागू नहीं होने देंगे, असम ही नहीं पूरे देश में नहीं लागू होने देंगे, लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, ऐसे कुछ करके उन्होंने कहा है। वो भी आप उनकी जबानी सुन लीजिए। हमने आपके लिए 5 गारंटी देने का वायदा किया है। मैं ये गारंटियां आपको पढ़ना चाहता हूं। पहली गारंटी, जो ये CAA है, इसको हम असम में और हिंदुस्तान में लागू नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। आप देखिए, बीजेपी ने इसको लागू करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में, पूरे देश में इनके खिलाफ खड़ी हो गई और हमने CAA को देश में रोका। और मैं पहली गारंटी आपको दे रहा हूं, असम में CAA नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगा कि आपके सामने रखी जानी चाहिए, आपको इस पर गौर किया जाना चाहिए और आपकी नज़र में चीज़ें आनी चाहिए कि एक लोग जो हैं CAA कानून बनाने के लिए वोट मांगते हैं, एक लोग जो हैं वो CAA कानून को रोकने के लिए, हटाने के लिए वोट मांगते हैं, और जनता जो है कभी इसको वोट दे देती है, कभी इसको वोट दे देती है। आखिर जनता भी कब सोचेगी और समझेगी और असल मुद्दों के हिसाब से इनको वोट किया करेगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। लेकिन 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं राहुल गांधी के बयान में कि उन्होंने साफ खड़े होकर दिखा दिया बदरुद्दीन अजमल के कि वो किस तरीके की राजनीति इस देश में आगे करना चाहते हैं, जो सदियों से यहाँ होती आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि नफरत की राजनीति करके, एक समाज को भड़का के, एक समाज के खिलाफ खड़ा करके, एक समाज का वोट लेके सिर्फ सत्ता में बने रहे। वो चाहते हैं सबको साथ लेकर चला जाए। यही राजनीति आपको बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की दिखाई देती है। वो अगर मज़ार पे जाती हैं तो मंदिर में भी जाती हैं, या यूं कहें मंदिर में जाती हैं, चंडी पाठ करती हैं, तो वो मज़ार पे भी जाती हैं, दरगाह पे भी जाती हैं, मुस्लिमों के बीच भी जाती हैं, सर्व समाज की बात करती हैं और मंच से नारा लगवाती हैं कि जय हिंद, जय भारत और जय हिंदू, जय मुसलमान, जय सिख, जय ईसाई, इस तरीके का नारा लगवाते हैं। ऐसे नारे अपने भारतीय जनता पार्टी के मंचों से नहीं सुने होंगे। वहां सिर्फ आपको नफरती नारे नजर ज्यादा आते हैं जो समाज को ज्यादा बांट सकें और ये लोग सत्ता कर सके, क्योंकि इन्हें पता है
जब तक नफरत नहीं फैलाएंगे, लोगों को बांटेंगे नहीं, तब तक राज नहीं कर सकते हैं। छोटी सी खबर उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराऊं। अच्छी बुरी जो भी आपकी राय हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।